वेलकम वंस अगेन क्लास। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट गास्ट्रुलेशन। सबसे पहले गास्ट्रुलेशन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो वो है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स इज नोन एज गास्ट्रुलेशन, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है इसका वो है गास्ट्रुला। अब इसमें जब 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है तभी हम इसको गास्ट्रुलेशन बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था क्लीवेज तक, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक। यहाँ पे हम गास्ट्रुलेशन पढ़ेंगे। देखो 3 जर्म लेयर्स जो है वो कौन कौन सी हैं, एक है एक्टोडर्म, दूसरी है मीजोडर्म और तीसरी है वो है एंडोडर्म। अब ये 3 लेयर जो है वो क्यों बनेगी, क्योंकि ये अगर 3 लेयर बनेगी तो यही 3 लेयर्स जो है वो आगे चल के हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे हेयर्स हो, नेल्स हो, लीवर हो, वो सारी फॉर्मेशन ये जो 3 लेयर्स है वो करती हैं। इसलिए इन लेयर्स का बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और तो ये फिटस में बनती हैं और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं गास्ट्रुलेशन। अब देखिए +1 में आपने पढ़ा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। हमें ट्राई मीन्स 3, हमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, उन्हीं की हमारी पूरी बॉडी बनी है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जो हायर एनिमल्स हैं कुछ, और कुछ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स कितनी प्रेजेंट है, उस बेसिस के ऊपर एनिमल 2 ही तरह के होते हैं, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर्स होंगी जैसे कि हम हैं, और डिप्लोब्लास्टिक जो है उसमें डिप्लोब्लास्टिक है ये, डिप्लोब्लास्टिक जिसमें कि 2 जर्म लेयर्स होंगी और वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक। ये कुछ लोअर एनिमल्स है जैसे कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म, उसमें मीजोडर्म नहीं होगी, उसमें 2 होंगी, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, और हमें 3 होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म। अब देखिए जो एंड प्रोडक्ट है वो बनेगा गास्ट्रुला। अब ये कैसे बनता है, और इसमें जो कैविटी है वो बनती है आर्किन्ट्रॉन कैविटी, द फॉर्मेशन ऑफ आर्किन्ट्रॉन कैविटी गास्ट्रुलेशन के अंदर। पीछे हमने ब्लास्टुलेशन पढ़ा था, उसमें क्या था, ब्लास्टोसिस्ट बना था और ब्लास्टोसील कैविटी बनी थी। यहाँ पे जो कैविटी है वो है आर्किन्ट्रॉन कैविटी। तो देखिए ये था ब्लास्टुला, इसको हम लेवल करते हैं और समझते हैं। ये जो ब्लास्टुला की जो लेयर थी वो थी ट्रोफोएक्टोडर्म, और ट्रोफोब्लास्ट भी इसको बोलते हैं, या ट्रोफोएक्टोडर्म बोल लो या ट्रोफोब्लास्ट बोल लो, एक ही बात है। अब इसके अंदर जो है ये है एम्ब्रियोनल नोब, ये है एम्ब्रियोनल नोब और एम्ब्रियोनल सेल्स इसके अंदर हैं, और ये जो कैविटी बनाते हैं ये कैविटी थी ब्लास्टोसील कैविटी। अब देखेंगे हम गास्ट्रुलेशन में इसका क्या होगा। ये जो रिजल्ट है वो बना था अप टू ब्लास्टुलेशन तक। अब गास्ट्रुलेशन में क्या होगा, देखो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म है, एम्ब्रियोनल सेल है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल नोब जो है ये एम्ब्रियोनल सेल्स है, इसके अंदर जो छोटे छोटे वो एक्ट करेंगे एज ए स्टेम सेल, वो स्टेम सेल की तरह एक्ट करते हैं। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे हैव द पोटेंसी टू फॉर्म ऑल बॉडी ऑर्गन्स, सभी बॉडी ऑर्गन्स भी यही बना सकते हैं। दे हैव द पोटेंसी और दे हैव द कैपेबिलिटी, और टिश्यूज यानी हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो यही सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं। जर्म लेयर्स तो आगे चल के अभी बना रहे हैं, ये अभी आगे चल के बनाएंगे। जर्म लेयर्स जो है पूरी बॉडी, हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करेंगी, लेकिन स्टेम सेल्स दे एक्ट एज स्टेम सेल, ये इनमें पोटेंसी है दैट दे फॉर्म द ऑल बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज। अब ये जो लेयर है ट्रोफोएक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, देखिए इसका क्या होगा। देखो एम्ब्रियोनल सेल्स क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को रीअरेंज करेंगे। इसमें जो है वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, अगर हम गास्ट्रुलेशन की बात करें तो इसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो चलती रहती है, यानी सेल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव करते रहते हैं और मॉर्फोलॉजी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में एक्चुअली डिवाइड होते हैं। एक जो है आपको ये वाली दिख रही है, दिस इज नोन एज एपिब्लास्ट। इसके जो सेल्स आपको दिख रहे हैं वो लार्ज हैं और कॉलमनर हैं,
और जो नीचे वाली लेयर आपको दिख रही है ये है हाइपोब्लास्ट, ठीक है, नीचे वाली हाइपो और ऊपर वाली एपी। अब इसके सेल्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं स्मॉल एंड क्यूबाइडल, ठीक है, जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे हमने शेप यहाँ पे लिख दी। हमें यहाँ पे समझना जरूरी है, 2 लेयर्स बनती है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो ऊपर वाली लेयर है, हाइपोब्लास्ट जो है वो नीचे वाली लेयर है। अब इसमें एक और चीज़ हमें याद रखनी है, हाइपोब्लास्ट जो है वो बनाती है एंडोडर्म। दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोडर्म, यही एंडोडर्म जो है वो बनाती है एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर टू फॉर्म। क्वेश्चन आ सकता है पहली लेयर जो है जर्म लेयर कौन सी बनती है, तो सबसे पहली जो लेयर बनती है वो बनती है एंडोडर्म बनती है। उसके बाद कौन सी बनती है, उसके बाद बनती है एक्टोडर्म बनती है। और लास्ट में कौन सी बनती है, लास्ट में जो हमारे पास बनती है वो मीजोडर्म बनती है। अब ये लेयर जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द अपर लेयर विच इज़ नोन एज एपीब्लास्ट, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 2 लेयर्स एपीब्लास्ट बनाता है और ये बाद में बनेगी, सीक्वेंस इनका ये है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो 3 जर्म लेयर्स है उनका बनने का सीक्वेंस क्या है, तो उनका बनने का सीक्वेंस है एंडोडर्म, देन एक्टोडर्म एंड देन मीजोडर्म। और सबसे पहली लेयर कौन सी बनती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो सबसे पहली लेयर जो बनती है वो है एंडोडर्म एंड दैट इज एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोब्लास्ट, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने आप को रीअरेंज किया और आगे जाके मूवमेंट्स करेंगे क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और ये सेल्स जो हैं डिवाइड होते होते, जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं जो एंडोडर्म बना रहे हैं, वो डिवाइड होते होते ये ट्रोफोब्लास्ट को इस तरह से कवर करेंगे, या जो अंदर वाली कैविटी है, दिस कैविटी इज ब्लास्टोसील कैविटी, यहाँ पे लिखा नहीं है हमने। नाउ अब यहाँ तक वो ब्लास्टोसील कैविटी है, अब इसको जो है वो कवर करते जाएंगे। अब इसको कवर करते जाएंगे तो ब्लास्टोसील जो कैविटी है उसका स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो चेंज हो जाएगी, पहले चेंज हो जाएगी प्राइमरी यॉर्क सैक में और उसके बाद ये चेंज हो जाएगी सेकेंडरी यॉर्क सैक में। प्राइमरी विल चेंज इनटू द सेकेंडरी और सेकेंडरी जो है बाद में योक बनाएगी। लेकिन योक हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में इसका कोई फंक्शन मेन नहीं है। एक्चुअली योक जो है वो एग के अंदर जो आपने येलो वाला पोर्शन देखा है दैट इज योक, वो किस काम आता है, जो ग्रोइंग बेबी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो ग्रोइंग बेबी है, फिटस है, उसको सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, प्लेसेंटा से एक लेयर है, उसको मदर की बॉडी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे योक का कोई रोल नहीं है। तो इसमें योक ये नाम के लिए है, इसमें जस्ट एक यू कैन से एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है वो इसके अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पे बनेगा ज़रूर। पहले ब्लास्टोसील कैविटी श्रिंक हो जाएगी, कम रह जाएगी ब्लास्टोसील कैविटी। फर्स्ट इट विल चेंज इनटू द प्राइमरी योक सैक, देन इट विल चेंज इनटू द सेकेंडरी योक सैक और बाद में ही चल के ये योक बनाएगा। और यहाँ पे एक और कैविटी यहाँ पे डिवेल्प हो रही है। दिस कैविटी इज नोन एज एमनियन कैविटी। एमनियन कैविटी, एमनियन नाम याद हो गया तो इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, इसको फिर से पढ़ेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर रहता है। इसका फंक्शन हम आगे अगली वीडियो में देखते हैं, जब हम फॉर्मेशन ऑफ जो फिटल मेम्ब्रेन, फिटस की कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, ये हम पढ़े जर्म लेयर्स कौन सी हैं। जर्म लेयर्स कौन सी हैं जो फिटस के सारे पार्ट बनाएगी, जैसे हेड है, आइज है, वो सारे पार्ट्स बनाएगी। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये सारे पार्ट्स बनाएगी। तो सबसे पहले हमें इतना क्लियर है, हाइपोब्लास्ट जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्म बनाती है विच इज़ द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड। उसके बाद एक्टोडर्म बनती है, उसके बाद मीजोडर्म बनती है। अब इस एपीब्लास्ट से दोनों जो लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म, पहले एक्टोडर्म बनेगी। देखो ये सेल जो है वो डिवाइड होते रहेंगे, प्रोलिफरेट होते रहेंगे और लेटरली जो है वो ट्रोफो एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली जो लेयर है इसके अंदर जो है अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी जर्म लेयर्स है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एक्टोडर्म। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बन चुकी है और यहाँ पे बन रही है हमारी एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म। अब कुछ सेल जो है वो इसके बीच में भी इसके शिफ्ट होने की कोशिश करेंगी दोनों लेयर्स के बीच में, और यहाँ पे हमारी जो थर्ड जर्म लेयर है मीजोडर्म, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ इतना था। आपने देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, पहले गास्ट्रुलेशन क्या होता है, 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म। बिकॉज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, हमें तीनों लेयर्स की ज़रूरत है, उसी से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स बनेंगे। देखो ये जर्म लेयर्स बाद में बनाएंगी। फर्स्ट दे आर द स्टेम सेल्स, दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द ऑल बॉडी ऑर्गन्स, दे आर द स्टेम सेल्स, उसी को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, एम्ब्रियोनल नोब को। अब ये स्टेम सेल
यहाँ पे अरेंज होना शुरू करेंगे। फर्स्ट दे विल डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट है उसके सेल्स आपको दिख रहे हैं लार्ज है, कॉलमनर है, और जो नीचे वाली लेयर है हाइपोब्लास्ट उसके सेल्स आपको दिख रहे हैं स्मॉल है, क्यूबाइडल है। यहाँ पे एक शिफ्ट होगी तो स्पेस छोड़ देगी, ये इस स्पेस को कम करने लग पड़ेगी, ब्लास्टोसील है। नाउ ब्लास्टोसील कैविटी विल चेंजेस इनटू द प्राइमरी यॉक सैक, प्राइमरी यॉक सैक विल चेंज इनटू द सेकेंडरी यॉक सैक, और यहाँ पे एमनियन कैविटी भी बनाएगी और प्राइमरी यॉक सैक भी बनाएगी। तीनों जर्म लेयर्स तो बना ही रही है, लेकिन साथ में एमनियन कैविटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम आगे देखते हैं, और यहाँ पे बन जाती है। और प्राइमरी यॉक सैक जो है, जो जिसका आगे चल के कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बनेगा। 2 लेयर्स बन गई, यहाँ से पहली वाली बन गई हमारी एंडोडर्म, और एपीब्लास्ट से बन गई दोनों लेयर एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। इस तरह से प्रोलिफरेट होगी, पहले ये बन गई, फिर यहीं से कुछ सेल जो है वो डिवाइड होने, इसके बीच, इन दोनों लेयर्स के बीच में वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस विल फॉर्म द थर्ड जर्म लेयर, दैट इज द मेसोडर्म। ओके, थैंक यू क्लास।